शांति। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में विराजमान एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मेरा मन बिल्कुल स्वच्छ निर्मल है। जिस मन में सभी के प्रति सद्भावनाएं, स्नेह और सम्मान है। मैं परमात्मा संतान, उस पतित पावन परमात्मा की ही तरह श्रेष्ठ पावन आत्मा। महसूस करती हूँ आत्मा के भीतर उन पावन प्रकंपनों को जो धीरे धीरे आत्मा के भीतर से प्रवाहित होते हुए मुझ आत्मा के चारों ओर एक पवित्र आभा मंडल तैयार कर रहे हैं। उस पवित्र आभा मंडल में बैठकर मैं आत्मा इस देह के बंधनों से, कर्मेंद्रियों के बंधनों से मुक्त होकर चलती हूँ ऊपर की ओर, 5 तत्वों से पार, सूक्ष्म वतन से भी परे, अपने पावन धाम परम धाम में। और पवित्रता के सागर शिव बाबा के बिल्कुल समीप जाकर विराजित हो जाती हूँ। बीज रूप शिव बाबा, उनकी संतान में मास्टर बीज रूप आत्मा और हमारे नीचे है ये उल्टा कल्प वृक्ष, जिसमें करोड़ों आत्माएं जगमगा रही है। उस कल्प वृक्ष में देखती हूँ अपने स्थान को बीज रूप बाबा के बिल्कुल समीप, मास्टर बीज रूप बाबा के साथ साथ मैं आत्मा इस कल्प वृक्ष का आधार हूँ। तो जैसी मेरी स्थिति, जैसी मेरी स्मृति, वैसे पूरे कल्प वृक्ष की अनेक आत्माओं की स्थिति। हम अनेक आत्माओं के लिए जिम्मेवार है। अनेक आत्माओं की स्थिति हमारी स्मृति और वृत्ति पर
निर्भर करती है। इस कल्प वृक्ष की करोड़ों आत्माओं की मैं आत्मा पूर्वज हूँ। जगत माता, जगत पिता हूँ। जैसे एक माँ के दिल में बच्चे के प्रति सदा शुभ भावना होती है, उसी प्रकार मेरे दिल में भी विश्व की सभी आत्माओं के प्रति दिल की शुभ भावनाएं हैं। मैं आत्मा जगत माता हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इसी स्वमान में स्वयं को स्थित कर बाबा से शक्तियों की और पवित्रता की किरणों को स्वयं में समाती हूँ। बाबा से प्राप्त होती हुई शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को व्यर्थ से मुक्त समर्थ बना रही है। बाबा के इन शक्तियों के सहयोग से मेरे अंदर का व्यर्थ बिल्कुल समाप्त होता जा रहा और मैं आत्मा समर्थ स्थिति में स्थित होती जा रही हूँ। और उस समर्थ स्थिति में किए गए शुभ भावना के संकल्पों में वो बल है जो किसी भी कड़े संस्कारों वाली आत्मा को भी परिवर्तित कर सकती है। तो उस शक्तिशाली समर्थ स्थिति में स्थित होकर परम धाम से नीचे उतरते हैं सूक्ष्म वतन में। और उसी श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहकर सूक्ष्म वतन में अपने संबंध संपर्क में आने वाली हर आत्मा को इमर्ज कर अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से उन्हें शुभ भावनाएं देंगे। बाबा कहते, जैसी स्मृति, जैसी दृष्टि, वैसी वृत्ति। तो अपनी वृत्ति को परिवर्तित कर संपूर्ण शुभ भावना की वृत्ति का अनुभव करने के लिए अपनी स्मृति को शक्तिशाली बनाते हैं और अपनी दृष्टि को भी बाप समान हर आत्मा के प्रति बहुत ऊंची बनाएंगे। चले सबसे पहले सूक्ष्म वतन में इमर्ज करते अपने उन लौकिक संबंधियों को
जो हर रोज हमारे संबंध संपर्क में आते, श्रेष्ठ स्मृति मन में ये सभी आत्माएं परमात्मा संतान शिव बाबा के वर्षे के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। मूल स्वरूप में ये सभी आत्माएं अति शुद्ध, पवित्र, प्रेम से भरपूर है। उन सभी आत्माओं को फरिश्ते दृष्टि से देखे। लौकिक परिवार की सभी आत्माओं को देखे पवित्रता की लाइट की फरिश्ते ड्रेस में, सिर पर पवित्रता का ताज और ज्ञान योग के पंख। और उस ऊंची दृष्टि से उन्हें देखते हुए दिल से शुभ भावना के संकल्प उन्हें देंगे। ये सभी आत्माएं मेरी बहुत अच्छी, स्नेही, सहयोगी आत्माएं हैं। ये सभी बहुत शक्तिशाली, सदा अचल अडोल रहने वाली महावीर आत्माएं हैं। ये आत्माएं सदा खुश रहे, सदा स्वस्थ रहे। इन आत्माओं का कल्याण हो, ये दिल से शुभ भावना का संकल्प इन सभी फरिश्तों के प्रति करते हैं। अभी मर्ज करें अपने आस पड़ोस की व अपने जॉब या बिजनेस के साथी आत्माओं को सूक्ष्म वतन में उनके प्रति भी श्रेष्ठ स्मृति। ये आत्माएं भी परमात्म प्रेम की अधिकारी आत्माएं हैं। ये भी आदि पिता ब्रह्मा बाबा की संतान, ब्रह्मा वंशी आत्माएं हैं। और उन सबको भी फरिश्ते दृष्टि से देखे। डबल लाइट फरिश्ते स्वरूप में उन्हें देखे। लाइट के ताजधारी, उमंग उत्साह के पंख धारण किए हुए फरिश्ते, और उन्हों के प्रति भी अपनी शुभ भावनाएं दिल से प्रदान करते हैं। दिल से शुभ भावना के 3 संकल्प इन सभी फरिश्तों के प्रति अपने मन से, दिल से करें। कोई भी 3 श्रेष्ठ संकल्प।
उन सबको भी भरपूर कर अब वतन में मर्ज करते अपने संबंध संपर्क में आने वाले इस ईश्वरीय परिवार के फरिश्तों को, जिनके साथ मिलकर हम रोज पढ़ते हैं और जिनके ही साथ हम सतयुग में भी राज्य करेंगे, उस सर्वश्रेष्ठ ईश्वरीय परिवार के फरिश्तों को वतन में देखे। श्रेष्ठ स्मृति, ये एक एक फरिश्ता परमात्मा द्वारा चुना हुआ अमूल्य रतन है। भगवान के कार्य में मददगार, ईश्वरीय सेवाधारी है। यही वो फरिश्ते हैं जिनकी मंदिरों में पूजा होती है। परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना, उसी श्रेष्ठ दृष्टि से उन्हें देखे। कभी उनके सतयुगी देव स्वरूप को देखे तो कभी उनके मंदिरों के पूज्य स्वरूप को, तो कभी उनके संपन्न और संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को, और अपनी शुभ भावना की वृत्ति से इन सभी आत्माओं के प्रति भी अपनी शुद्ध भावनाएं प्रवाहित करेंगे। ये सभी फरिश्ते सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न बने। ये फरिश्ते बाबा के साथ सर्व संबंधों के रस का अनुभव कर, बाबा के द्वारा हर गुण और शक्ति का अनुभव कर, संगम युग के मौज का अनुभव करें, संगम युग के सुखों का अनुभव करें। ये फरिश्ते सभी के लिए एक उदाहरण बने और बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त बने। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ चले बाबा का हाथ पकड़कर। बाप दादा और मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन से नीचे पहुंच जाए अपने अपने सेवा केंद्रों पर, जहां हम रोज बाबा की मुरली सुनते, तपस्या करते। हमारा वो घर जहां हम अपना श्रेष्ठ भाग्य बना रहे और महसूस करें बाबा के शक्तिशाली और पवित्र प्रकंपन उस पूरे सेवा स्थान पर फैलते जा रहे। जैसे हमें उस सेवा स्थान से ये दिव्य अलौकिक जन्म मिला, ऐसे अन्य अनेक आत्माओं के लिए भी अलौकिक दिव्य जन्म देने का निमित्त ये स्थान बने। ये दिल की शुभ भावनाएं अपने सेवा स्थानों के प्रति भी प्रवाहित करते। ये स्थान महासुखकारी स्थान है, जहां कदम रखते ही हर आत्मा अपने दुखों को भुलाकर
सुख का अनुभव करती रहे। ये स्थान अनेक आत्माओं के श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करने का स्थान है। ये ऐसा पवित्र स्थान है जहां कदम रखते ही कोई भी विकारी आत्मा अपने विकारों को त्याग कर सतो प्रधान बनने की शुभ प्रेरणा प्राप्त करती रहे। अनेक आत्माओं का सहारा बनने वाला ये बाबा का महान तीर्थ स्थान है। बाबा के सभी सेवा स्थानों के प्रति भी यही अपनी दिल की शुभ भावनाएं हम प्रवाहित करते हैं और आज सारा दिन जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आए उन्हें कोई न कोई एक शुभ संकल्प की गिफ्ट हम अवश्य देंगे। ओम शांति।